बहुत ही अच्छे होंगे बेटा। मैं कल आप लोग को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस जितने भी रिलेटेड जो भी था स्ट्रक्चर था वो मैं बता दी थी पैसिव में। ठीक है, आज मैं आपको इंट्रोगेटिव बताऊंगी। क्या बताऊंगी? इंट्रोगेटिव। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। उसके बाद विल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद बी का प्रयोग करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, बाय सब्जेक्ट होता है। ठीक, जैसे हमने कहा विल यू किल मी। ठीक, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे सर? और एक बात और याद रखना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब के। तो यहाँ पे मी है तो उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सेल लिख दिया। क्या लिखा? सेल लिख दिया। उसके बाद हम मी जब हमारा सब्जेक्ट में आएगा तो किसमें परिवर्तन होगा? आई में चेंज हो जाएगा। ठीक, जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद बी है तो यहाँ पे हमने बी लगा दिया। और जो किल है ना, यहाँ किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? किल। ठीक है, किल होता है। उसके बाद बाय सब्जेक्ट यहाँ पे लगा दिए। यू में नो चेंजिंग होता है, यू का सिर्फ यू हो गया। ठीक, अब दूसरे स्ट्रक्चर में देखें, अगर वाई आता है, वाई से रिलेटेड चीज है, वो कैसे बनाना है? तो यहाँ पे देखो वाई है ना, वाई प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट प्लस सॉरी बाय सब्जेक्ट है ना। देखो why will you help her? ठीक है, why will you help her? तो यहाँ पे why है ना, why है। जब इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो why का why ही रह जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट में क्या है? सी। हर है ना, ऑब्जेक्ट में क्या है? हर। इधर आएगा तो क्या किसमें परिवर्तन होगा? सी में। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का चूज करेंगे। तो यहाँ पे सी है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? विल। क्या लगाया? विल। और हर का क्या हो गया? सी हो गया। और जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? बी का। ठीक, अब ये बी हो गया। उसके बाद हेल्प है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प। ठीक, उसके बाद बाय सब्जेक्ट है तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? यू था। और यू किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? बाय यू। ओके, अब आता है बाय होम से रिलेटेड। ठीक है, बाय होम से रिलेटेड जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो बाय होम प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको बनाएंगे हु विल हेल्प यू। ठीक, जब इसको पैसे में चेंज करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? हु का क्या हो जाएगा? बाय हूम। ठीक है, बाय हूम। और उसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ विल क्या हो गया? विल हो गया। यू का क्या हो गया? यू ही हो रहेगा। यू में नो चेंजिंग। बी है तो यहाँ पे बी लिख दिए। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या था? हेल्प। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेल्प। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, आप ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर खत्म। बस आपका बचा है फ्यूचर, क्या बचा है? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगी। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सबको समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।